सेकेंड। आज मैं हिंदी व्याकरण की रीडिंग सेकंड चैप्टर की कराऊंगी। इसके आगे आप देखिए, इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कराई थी, भाषा, बोली और व्याकरण। आज मैं सेकंड चैप्टर की कराऊंगी, वर्ण, शब्द और वाक्य। आगे देखिए, अगले पृष्ठ पर जो आपका सेकंड चैप्टर दिया गया है, इसकी आज रीडिंग होगी। वर्ण। प्यारे बच्चों, हम जब भी कुछ कहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण भाषा की छोटी इकाई होती है। ध्यान दें, मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इधर देखो, चित्रों को देखकर शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करके लिखिए। ये चित्र दिया गया है, जैसे ये किसान लिखा है, इस तरीके से का प्लस छोटी प्लस सा प्लस बड़ा प्लस ना प्लस छोटा, इस तरीके से मछली को लिखा है, ध्वनियों को अलग अलग करके। आगे देखिए अगले पृष्ठ पर, वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 33 ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों से व्यवस्थित इन ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर देखिए, वर्णमाला में कुछ वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से उगली, औ से औरत। ये आपके स्वर हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब आयोगवाह देखिए, आयोगवाह अंग और आहा, ये ना स्वर होते और ना ही व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन देखिए, स्वर के अतिरिक्त अन्य वर्ण ऐसे भी होते हैं जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। दो अतिरिक्त व्यंजन मिलाकर इनकी संख्या 35 होती है। अब ये व्यंजन आपके ध्यान दें, जो वर्ण अन्य किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये देखिए आपके जो दिए गए हैं वर्ण व्यंजन दिए गए हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, भूषम व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, ये आपके सभी लिखे हैं। इनको आप रीडिंग करेंगे, देखेंगे। आगे देखो, इन्हें भी जान। इन वर्णों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे ड़ा, ड़ा, अंग, आहा, छे, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी, स्रा, संयुक्त अक्षर ये होते हैं। आगे अब अगले पृष्ठ पर आप देखेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज दी गई है। दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। ये आपके दिए हैं, जैसे बरगद, बा प्लस आ प्लस रा प्लस गा, आ छोटा प्लस गा प्लस छोटा आ प्लस दा प्लस छोटा आ। इस तरीके से जो वर्ण दिए हैं ये हमने फिल कर दिए। ये आप लोग पेंसिल से बुक में फिल करेंगे। अब उचित वर्ण लिखकर शब्द पूरे कीजिए। ये भी आप पेंसिल से बुक में करेंगे। आगे का लगा देंगे तो कनक हो जाएगा, आगे जहाँ लगा देंगे तो जहाज हो जाएगा, आगे ता लगा देंगे तकिया हो जाएगा, आगे ट्र लगा देंगे ट्रैक्टर हो जाएगा, बा लगाएंगे तो बगीचा, रा लगाएंगे रथ, का लगाएंगे कुर्सी, ला लगाएंगे लड़की। इस तरीके से पेंसिल से आपको बुक फिल करनी है। अब दिए गए शब्द। वर्णों के सही स्थान पर प्रयोग करने से शब्द बनते हैं। शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। ध्यान दें, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। इधर देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये आपके वर्ण दिए गए हैं, था प्लस रा प्लस माँ प्लस सा। थर्मस बना हुआ है तो थर्मस लिखा जाएगा। जा प्लस ओ प्लस का प्लस रा तो जोकर हो जाएगा। अब आप अगले पृष्ठ पर देखेंगे, शब्द के प्रकार। शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सार्थक शब्द, नंबर 2 होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द
इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, जैसे पानी, कार, घर, खाना आदि। निरर्थक शब्द, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे पानी, बानी, बार, वार, बाना आदि। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। देखिए, ये भोजन लिखा है, भोजन, रोटी, बोटी, शेर, वेर। यहाँ भोजन, रोटी, शेर व गाय के कुछ अर्थ हैं, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन भोजन, बोटी, वेर व वाय शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों को उनके सही स्थान में लिखिए, जैसे दाल, माल, रोटी, दुकान, बुकान, कपड़ा, बपड़ा, गाना, बाना। जो दिए गए हैं निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जो सही होते हैं, जैसे दाल, रोटी, दुकान, कपड़ा, गाना, चाल। अब इधर निरर्थक शब्द दिए गए, बाल, बोटी, बुकान, बपड़ा, बाना, बाला। अब दिए गए हैं वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के उचित क्रम से शब्द हैं, उसी प्रकार शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं, जैसे रमन कर ले नाश्ता। तो ध्यान दें, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। अब आप अगले पृष्ठ पर देखेंगे, ये सभी शब्द सही तो हैं, किंतु हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इनका क्रम सही नहीं है। यदि हम इन शब्दों को इनके सही स्थान पर व्यवस्थित करेंगे तो यह सार्थक वाक्य बन जाएगा, जैसे रमन नाश्ता कर ले। इसी प्रकार चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उन पर विचार कीजिए। जैसे लिखा है, प्रज्ञा पढ़ रही है, गाय घास खा रही है। वाक्य के भाग, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नंबर 1 दिया गया उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे वह उद्देश्य कहलाता है, जैसे ऋतिक दिन भर खेलता रहता है, श्रद्धा सारा दिन सोती है। इन वाक्यों में ऋतिक तथा श्रद्धा के बारे में बात कही गई है, अतः वाक्य के इस भाग को उद्देश्य कहा जाएगा। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है, जैसे झलक सारा दिन खेलती है। इस वाक्य में झलक के विषय में बताया गया है, सारा दिन खेलती है, इसलिए वाक्य का यह भाग विधेय कहलाएगा। ये आपकी दिए गए हैं निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखिए। ये बुक में आपको लिखना है, ये मैंने फिल कर दी है। नेहा बाजार जा रही है, तो उद्देश्य हुआ नेहा, बाजार हुआ विधेय होगा बाजार जा रही है। अब इसमें बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, उद्देश्य हुआ बच्चे, विधेय हुआ कक्षा में शोर मचा रहे हैं। इसमें अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, इसमें उद्देश्य हुआ अध्यापक, विधेय हुआ कक्षा में पढ़ा रहे हैं। नंबर 4, रोहन सो रहा है, इसमें रेहान है उद्देश्य, विधेय है सो रहा है। अब आगे अगले पृष्ठ पर देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज दी गई है, बुक में फिल करेंगे। सही विकल्प पर सही का टिक लगाइए। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 33 होती है, 33 पे टिक लगाइए। 12 नंबर पर हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, इस पर टिक लगाइए। वाले नंबर 3, ध्वनियों के क्रमबद्धू को वर्णमाला कहते हैं, सा पर टिक लगाइए। नंबर 4, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, इस पर टिक लगाइए 2। वाक्य में कितने भाग होते हैं? इसमें भी 2 पर टिक लगाइए वाले नंबर पर। अब आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं,
वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें वर्णमाला भरा जाएगा। अब आप अगले पृष्ठ पर देखेंगे। नंबर 2, वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। नंबर 3, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। नंबर 4, निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। नंबर 5, वाक्य के 2 भाग होते हैं। नंबर 6, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, बुक से, ये फिर नोटबुक पर चैप्टर 2 डाल के लिखेंगे। प्रश्न नंबर बुक से लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में 33 ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर देखिए। मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुक से लिखेंगे, इसका आंसर। सार्थिक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। प्रश्न नंबर 4, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, 2, इसका आंसर है 2। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसका आंसर। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। अब ये आपकी एक्सरसाइज दी गई है। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। ये आप बुक में फिल करेंगे। जैसे अच्छी बहुत है मेरी माँ, तो लिखेंगे मेरी माँ बहुत अच्छी है। नंबर 2, गुड़िया लाई है रजनी, तो लिखेंगे रजनी गुड़िया लाई है। नंबर 3, हम देखने मेला गए, तो इसमें लिखेंगे हम मेला देखने गए। नंबर 4, पौधों को देता है पानी माली, तो इसमें लिखेंगे माली पौधों को पानी देता है। नंबर 5, मोहन रहा नहा है, तो मोहन नहा रहा है। नंबर 6, पढ़ाते पिताजी हैं, तो इसमें लिखेंगे पिताजी हमें पढ़ाते हैं। नंबर 7, सूर्य पूरब से निकलता है, तो इसमें लिखेंगे सूरज पूरब से निकलता है। नंबर 8, वफादार कुत्ता है होता, कुत्ता वफादार होता है। ये आप बुक में फिल करेंगे। ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। प्रश्न उत्तर चैप्टर 2 डाल के फिर नोटबुक पर लिखेंगे। अगला 3rd चैप्टर मैं अगले वीडियो में कराऊंगी।